Hello my dear students, this is Kiran and welcome to my channel Ideas for Learners. So, in this video we will do metals and non-metals. Okay. Today's theme is metals and non-metals. So let's start metals and non-metals. तो आप बताइए बच्चों कि metals क्या होते हैं और non-metals क्या होते हैं, है ना? तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम लोग किस चीज़ को मेटल बोलेंगे और किस चीज़ को नॉन मेटल बोलेंगे, है ना। तो मेटल का अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्टिविटी वीक 3 का सेकेंड एक्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिज़िकली वो उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, है ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, now you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, ये सब चीज़ से हम लोग familiar हैं। कोल, सल्फ़र, यहाँ पे है ना एग्जाम्पल्स कुछ कुछ, आयरन, कोल, सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ से हम लोग familiar हैं। ठीक है, तो मेटल का यहाँ पे फर्स्ट में अपीयरेंस ऑफ हार्डनेस मटेरियल, मतलब इसमें हार्डनेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए आयरन। आयरन क्या है, आयरन क्या होता है, शाइनी होता है, इनका अपीयरेंस क्या होता है, शाइनी। ठीक है, हार्डनेस में ये हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। ओके, ठीक है ना। कोल क्या होता है, डल होता है, और अगर इनका हार्डनेस को देखा जाए तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। अगर आप इसको तोड़ोगे, मतलब ऐसे ही फेंक दोगे तो वो टूट जाएगा। आयरन को इस तरह से फेंक दोगे तो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, है ना। सल्फ़र में भी वैसे ही होता है, ये डल होता है और नॉट वेरी हार्ड होगा। ठीक है, जैसे कोल होता है ना, उसी तरह से सल्फ़र का एक लंप होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जैसे हम लोग का कढ़ाई होता है, कोल्ड्रॉन, उसको हम लोग क्या, उसका अपीयरेंस क्या है, शाइनी है ना, और वो बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड। कॉपर में क्या होगा, कॉपर भी शाइनी होता है, वेरी हार्ड होता है। और एक एग्जांपल लेना है, जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। ठीक है, तो ये सब, ये गोल्ड क्या हो गया, शाइनी हो गया, ये भी हार्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ अपीयरेंस इनके ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, इनका क्या हो गया, अपीयरेंस और हार्डनेस इसका देखना है। तो मेटल्स जो होते हैं ना, हम लोग को पता है आयरन क्या है, मेटल है, एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स का अपीयरेंस क्या होगा, शाइनी होगा, है ना। मेटल्स का अपीयरेंस होगा शाइनी। ठीक है, और क्या है, उनका हार्डनेस कितना होगा, वो हार्ड होंगे, वेरी हार्ड। ठीक है, ये किसका हो गया, मेटल्स का, है ना। अब नॉन मेटल्स में क्या हो गया, नॉन मेटल्स में क्या हुआ, अपीयरेंस इनका क्या हो गया, डल, शाइनी नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि कोल एक एग्जांपल देख लो, तो कोल क्या होता है, डल होते हैं और हार्ड नहीं होते हैं, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। ओके, तो हम लोग को एक अपीयरेंस और हार्डनेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला, उससे हम लोग मेटल्स को और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं ना कि वो शाइनी नहीं है, मतलब नॉन मेटल हो गया, है ना, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है तो वो नॉन मेटल हो गया, हार्ड होगा तो वो क्या होगा, मेटल्स होगा। लेकिन इनमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, वो एक्सेप्शन हम लोग आगे देखेंगे, है ना। जैसे कि हार्डनेस की अगर बात करें, जैसे हार्डनेस की बात करें, ठीक है, तो क्या है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है मेटल्स है, लेकिन ये सॉफ्ट है ना।
तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। ये आपको सबसे पहले इसको याद रखना है, ठीक है ना। जो एक्सेप्शन वाला केस होगा ना उसको आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। हार्डनेस में सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इन दोनों का जो ये मेटल्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम लोग इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया एक एक्सेप्शन। ये दोनों क्या है, मेटल्स है। और अगर दूसरा देखें, अभी उसको नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ये आए, अब यहाँ आते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम लोग पता लगा लिए ना कौन सा मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ हो गया, अपीयरेंस क्या हो गया उनका, शाइनी हो गया, है ना। शाइनी हुआ ना इनका अपीयरेंस, और हार्डनेस क्या हो गया, वेरी हार्ड। तो एक प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पता चल गया, दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल 18 आर नॉन मेटल्स। ठीक है, इनमें से नेम करना है कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दे मे बी टर्म्ड एज नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में को देखकर। ठीक है, फिज़िकली वो लोग का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उनका केमिकली रिएक्शन करवा के देखेंगे उनका प्रॉपर्टीज़, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है मेटालिक लस्टर। ठीक है, मेटालिक लस्टर ये है आपका पॉइंट। लस्टर मतलब चमक। ठीक है, मतलब मेटल्स जो होंगे उनमें मेटालिक लस्टर होगा, वो शाइनी होते हैं। अभी अपीयरेंस में हम लोग देखें, ठीक है ना, तो लस्टर होगा मतलब जो चमक, जिसमें चमकेगा वो क्या हो जाएगा, शाइन होगा, वो मेटल्स होगा। और जो डल होगा वो क्या होता है, नॉन मेटल्स होगा, है ना। तो अभी इसको देखते हैं हम लोग। डू यू हैव कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एट होम, हाउ डू यू नोटिस देयर सरफेस। ठीक है, उनका सरफेस हम लोग को देखना है, वो मतलब दिखते कैसे हैं, उनका अपीयरेंस को देखना है। ठीक है, उनका सैंपल्स लेना है हम लोग को। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, सल्फर, ये सब का हम लोग को सैंपल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका सरफेस को क्लीन करना है। ठीक है, सैंड पेपर वगैरह होता है ना, उससे रब करके उनके सरफेस को हम लोग को क्लीन करना है। ठीक है, और उसको उसका अपीयरेंस को दोबारा हम लोग को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि उनका मतलब अपीयरेंस कैसा है, शाइनी है, उनमें लस्टर है, चमक है, या फिर वो डल है। ठीक है, ये सब चीज़ देखना है। तो आयरन नेल को अगर आप सैंड पेपर से रब करोगे तो क्या होगा, इनमें चमक आएगा। आफ्टर रबिंग क्या होगा, इट विल बिकम शाइनी। ओके, इससे पहले अगर मान लो शाइनी नहीं था, डल भी था, तो वो शाइनी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पहले भी ये शाइनी ही होगा, उसके बाद उसको अगर रब करोगे तो ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। कोल का पीस जो डल ही था, डल से डल ही रह गया वो। ठीक है, इनको अगर आप कितना भी घस लोगे तो वो डल ही होगा। एल्यूमिनियम वायर क्या होगा, डल होगा। पेंसिल लीड, पेंसिल का लीड जो है, ठीक है, वो पहले डल था, लेकिन अब क्या हो गया, ये शाइनी हो गया। बट ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है ना। तो ये क्या है, पेंसिल का लीड जो ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, नॉन मेटल है ये एक, इट इज़ वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज़ शाइनी। ठीक है, ये क्या है, शाइनी है, ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक हो गया नॉन मेटल जो कि शाइनी है। ठीक है, और बाकी रेस्ट का क्या है, डल, ये डल था, ये शाइनी हुआ। ये कोल पीस जो डल था वो डल ही रह गया। आयरन नेल को डल था, वो शाइनी हो गया। तो जिसका शाइनी नेचर होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल नहीं होगा। ठीक है, वो मेटल्स होगा, है ना। ये मेटल्स हो गया। बट
ये शाइनी है लेकिन ये नॉन मेटल का कैटेगरी में आता है ना। पेंसिल का लीड जो है वो नॉन मेटल होगा, कोल का पीस जो होगा वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे सभी कोई, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, सब कंजूसी करते हैं लाइक करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं अपने प्योर स्टेट में शाइनिंग सरफेस में होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटालिक लस्टर। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग सरफेस शो करेंगे। ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो शाइनी होगा, शाइनी नेचर का। तो उसी को क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। ठीक है, और इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखें, क्या ऑब्जर्व किए? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब जो है वो मेटालिक लस्टर का प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। और कोल वगैरह, कोल और सल्फ़र ये सब क्या हो गया, वो सब नहीं शो करते हैं, शाइनी नहीं है, तो उनमें मेटालिक लस्टर नहीं है, तो वो क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन one should not be confused into thinking that all materials with shining surface are metals and others are non-metals. In fact, the present concept is only applicable to the materials that are elements. इस डिस्कशन से हम लोग को क्या पता चला? जिसका शाइनिंग सरफेस होगा वो मेटल्स होंगे और बाकी जो है वो नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किस में है? जो भी मटेरियल्स आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं उनमें एप्लीकेबल होंगे, है ना। बस अब बढ़ते हैं हार्डनेस पे। अभी हम लोग ऊपर देखें ना, हार्डनेस में क्या होगा? मेटल जो है वो हार्ड होगा, वेरी हार्ड। ठीक है ना, और नॉन मेटल्स जो है सॉफ्ट होगा, जैसे कि प्लास्टिक। मेटल्स इसमें सबसे पहले हम लोग घर में देखते हैं मेटल और नॉन मेटल कौन कौन हो गए। तो मेटल में आ गया आपका, जैसे कि हम लोग तवा ले लिए, ठीक है, तवा, और इसमें अगर एक डब्बा को लेते हैं जिसमें नमक रखे हो चाहे कुछ भी, तो नमक वाला डब्बा हमारा क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया, और तवा जो है वो क्या हो गया? मेटल हो गया। ठीक है, हम लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं। तो तवा जो है वो क्या होगा? वेरी हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। और नॉन मेटल जो है प्लास्टिक, वो क्या है? वो बहुत इजीली उसको अगर हीट में रख दो तो वो पिघल भी जाएगा। तो ये जो क्या है? बहुत कम हार्ड होगा, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आप लोग पता चल गया। अब इसी से हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, है ना। तो अभी आपको बताते हैं हार्डनेस के बारे में। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। हम लोग को छोटा छोटा पीस लेना है, किसका? आयरन का लेना है, कॉपर का लेना है, एल्युमिनियम का लेना है। ठीक है, ट्राई टू कट दिस सैम्पल्स विथ शार्प नाइफ। आयरन का पीस शार्प नाइफ से हम लोग को काटना है, कटेगा? नहीं कटेगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हमको नोट करना है। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ये सबको शार्प नाइफ से काटना है। ठीक है, अगर एक एक कॉपर वायर पतला सा अगर लेते हैं तो वो हो सकता है कि कट भी जाए। ठीक है, एल्युमिनियम का वायर जो है वो कट भी जाए, लेकिन ये सब को काटने में थोड़ा मेहनत लगेगा, है ना। तो और अगर कोल, सल्फ़र, ये आयोडीन ये सब अगर हम लोग लेते हैं तो ये इसको शार्प नाइफ से अगर मान लो काट रहे हैं, मान लो इसको काटना नहीं है, इनको क्या करो कि ड्रॉप कर दो, ऊपर से आप नीचे गिरा दो, तो ये सभी चीज़ क्या होंगे? टूटेंगे नहीं, और ये सभी चीज़ क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, है ना। ये नहीं टूटेंगे, ये टूट जाएंगे। ठीक है, अगर इसको कट करोगे शार्प नाइफ से तो ये सब नहीं कटेंगे। ज़्यादा अगर मोटा कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर मान लो, या फिर एल्युमिनियम वायर है, ठीक है, तो वो सब नहीं कटेगा, मोटा मोटा है तो। ठीक है, और अगर जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर का कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे पूजा में यूज़ होता है कॉपर का बर्तन, या फिर एल्युमिनियम का कोई बर्तन है, डिशेस है, तो उसमें क्या होगा कि वो हमारे नाइफ से नहीं कटेगा, है ना। और ये सभी चीज़ को नाइफ से काटा जा सकता है। सल्फ़र का तो काट सकते हैं, आयोडीन को काट सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को इसमें क्या पता चला? मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं,
लेकिन हार्डनेस जो है वो अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन हार्ड होता है। मेटल्स क्या होता है? हार्ड होता है। नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होता है ना। अभी हमने बताया था इनमें एक्सेप्शन, है ना। क्या है इसका एक्सेप्शन? सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्ट है ना। इनको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मरकरी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये एक मेटल है, ठीक है, लिक्विड मेटल इसको बोला जाता है, ठीक है, मरकरी को। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, ठीक है, अलग अलग मेटल का हार्डनेस अलग अलग होगा, है ना। अब इट इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव अरेंजमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ एटम्स इन द मेटल्स। क्यों होता है? जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे एक मेटल है, हाँ, ये दो एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, इनका एटम्स का मॉलिक्यूल, सॉरी, जो आपका मेटल है उसका जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट है, ठीक है, ऐसे है, मतलब इसमें वैक्यूम बहुत कम है। और एक मेटल है ऐसा, ठीक है, इसमें क्या है, होल्स, मतलब वैक्यूम्स वगैरह ज़्यादा है, मतलब खाली जगह। इसमें क्या है, ये जो है वो क्लोजली पैक्ड है ना। तो जितना ज़्यादा इनका एटम्स जो है आपस, एटम क्या हो गया, इनका छोटा पार्ट हो गया। जैसे कि सेल हम लोग पढ़े नहीं थे इसमें, अभी तो आया आपका चैप्टर में नहीं आया है, 8 चैप्टर में, लेकिन हम लोग सेल पढ़े हुए हैं। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है अपना बॉडी का, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बॉडी का, सेल होता है। तो उसी टाइप से जो कोई भी मेटल है तो उनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? एटम हो गया। एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वैसे ही इनका एटम्स जो है वो एकदम क्लोजली अरेंज्ड है, ठीक है। उनका इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ एटम्स, इनका जो एटम्स का इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। ये क्लोजली पैक्ड है, जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहेगा वो क्या होगा, जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा वो क्या होगा, वो एटम बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। और अगर लाइटली पैक्ड होगा तो वो क्या होगा, क्या होगा उसका, वो सॉफ्ट होगा, है ना। मतलब इससे कंपैरिजन में इससे सॉफ्ट होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब उसका एटम्स जो है वो इंटरेक्शन, मतलब उनके में बहुत कम है इंटरेक्शन, मतलब मूवमेंट अगर इनका एटम्स का देखा जाए तो बहुत कम होता है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट जो है बहुत ही अच्छा है, उसमें वैक्यूम्स कम है, ठीक है। इतना आपको डीपली नहीं जानना है। इनका एटम्स का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो हार्ड है। और अगर वही लाइटली पैक्ड होंगे तो वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस हार्ड होंगे। ओके ना। ऑन अदर हैंड, नॉन मेटल्स आर ईजी टू कट विथ नाइफ। नॉन मेटल्स को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ above observation, it may be concluded that iron, copper, aluminium are metals, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम क्या हो गए? मेटल्स हो गए। और कोल, सल्फर, आयोडीन क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। ये भी आप जान गए। अब बढ़िए आगे, आ गए कौन सा, दो हम लोग प्रॉपर्टीज़ क्या जाने, क्या क्या था? एक मेटालिक लस्टर था, एक हार्डनेस था। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, वो क्या है? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी किसको बोलते हैं? मतलब मेलिएबिलिटी मतलब जिसको हम लोग अच्छे से, आगे पढ़िए आपको बताते हैं, है ना। डायरेक्टली बताना अच्छे नहीं है, आपको थोड़ा सा सस्पेंस में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मेलिएबिलिटी बोला किसको जाता है? इसके पहले हम लोग को, जाने से पहले हम लोग को कुछ लेना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा,
ठीक है, तब हम लोग को पता चलेगा मेलिएबिलिटी क्या है। मेलिएबिलिटी में क्या है, एक छोटा सा आयरन नेल लेंगे, ठीक है, एक कोल पीस लेंगे या फिर थिक एल्युमिनियम वायर लेंगे, एक पेंसिल लीड लेंगे, ये सारी चीज़ लेना है। और अब क्या करना है, बीट द आयरन नेल विथ हैमर। ये देखो आयरन नेल लिया हुआ है ना, इसको हैमर से बीट करना है, उसको ज़ोर ज़ोर से मारना है, ठीक है इसमें, ठीक है। साथ ही हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में ना लगे, ठीक है। अब उसी तरह से एल्युमिनियम को भी, एल्युमिनियम वायर जो लिए थे हम लोग मोटा सा, उसको भी बीट करना है, और कोल को करना है, और लंप ऑफ सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र का जो ढेला था उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सबको करेंगे तो क्या होगा, कोल तो फटाफट चकनाचूर हो जाएगा, सल्फ़र का भी वही हाल होगा, आयरन और एल्युमिनियम तो भाई अपना दिमाग लगाएगा, अपने आप का जो हार्डनेस है उसको दिखाएगा कि जल्दी से वो मतलब कुछ होगा नहीं, है ना। तो हम लोग इसमें से क्या देखेंगे, कोल सल्फ़र ये सब तो टूट जाएगा, ठीक है, ये सब मेलिएबल नहीं है। मेलिएबल मतलब होता क्या है, मेलिएबल मतलब होता है, यहाँ आइए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिससे हमें ये पता चले कि कोई भी मेटल को हम लोग थीन शीट में, पतला पतला जो शीट होता है ना, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन का शीट बन गया, ठीक है, जैसे हमारा शीट होता है ना ऊपर में जो लगा रहता है घर में, एल्युमिनियम वगैरह का किसी चीज़ का रहता है, स्टील का होता है, बहुत सारी चीज़ का होता है, तो उसको क्या, वो चीज़ आपका सीट कैसे बना, यही एल्युमिनियम को हम लोग, एल्युमिनियम वायर को पीट पीट के सीट बना देते हैं, है ना, बीट का सीट, बीट करके सीट बना दिए। जैसे कि गोल्ड का इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, गोल्ड का सीट बना हुआ होता है, सिल्वर का, हम लोग सिल्वर का फॉयल देखते हैं ना, हमारे स्वीट्स में हम लोग देखते हैं सिल्वर का फॉयल लगा रहता है, खाने को हम लोग एल्युमिनियम फॉयल से पैक करते हैं। तो ये सब फॉयल कैसे बनता है, ये बड़ा बड़ा फॉयल, ये सीट कैसे बन रहा है, तो इसी सिल्वर को, बड़ा सा सिल्वर मेटल था, उसको बीट करके एक सीट बना दिया गया, एक फॉयल बना गया पतला सा, ठीक है। गोल्ड का भी फॉयल बनता है, ठीक है, या फिर सीट बनता है। तो ये सब चीज़ कैसे हुआ, मेलिएबिलिटी के कारण, ठीक है। जो मेटल्स अगर मेलिएबल है, मेटल्स नहीं, जो भी आइटम्स अगर मेलिएबल हैं मतलब वो मेटल्स हैं, ठीक है। मेलिएबल मतलब जिसको हम लोग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, You saw that the shape of iron and aluminium wire changed on beating। अब बहुत ज़ोर से अगर उसको बीट करेंगे तो क्या होगा, आयरन नेल और एल्युमिनियम का शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग हार्डर उसको बीट करते जाओगे, ठीक है, उसमें और ज़ोर से ज़्यादा हार्ड उसमें स्ट्रांग फोर्स डालोगे, वो धीरे धीरे वो सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल, जो अभी मैंने बताया, सिल्वर फॉयल के जो डेकोरेट करा जाता है स्वीट्स में, उसको फिर एल्युमिनियम फॉयल जो हम लोग का फूड रैप करने के लिए काम आता है, ये सब चीज़ जो है मेलिएबिलिटी के कारण होता है। तो जो भी एलिमेंट्स जो मेलिएबिलिटी शो कर रहे हैं वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे, जो नहीं शो करते हैं वो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसलिए इनको नॉन मेटल्स के कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे, है ना। डक्टिलिटी मतलब होता है, यहाँ पे एक मेटल था, एक मेटल को हम लोग, मोटा सा मेटल था, ठीक है, उसको हम लोग पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किए, है ना, ये क्या हो गया, मेलिएबिलिटी। अब इसी मेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, वायर में कन्वर्ट करेंगे, पतला पतला वायर में, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया, ठीक है, जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें छड़ डाला जाता है, ठीक है, TMT बार, वो सब क्या हो गया, वो आयरन का बार होता है ना, वो सब आपका इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। जो भी मेटल्स होंगे ना
मेटल्स क्या होंगे, डक्टाइल होंगे, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ओके, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। तो जो हमारा घर में वायर वगैरह होता है, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो सब वायर कैसे बनता है, बड़ा सा एल्युमिनियम से हम लोग वायर बना दिए, कॉपर का वायर बना दिए, पतला 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 पतला, कितना पतला पतला वायर होता है ना, तो वो सब डक्टिलिटी के वजह से होता है, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स, हमारे वायर में यूज़ होता है कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ठीक है। हैव यू सीन द वायर ऑफ कोल, कोल का कोई वायर होता है क्या, किसी ने देखा है, किसी भी ने भी नहीं देखा है, जा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। लेकिन एक बात तो सबसे पहला ये है कि कोल का वायर होता ही नहीं है, तो देखेगा कोई कैसे, है ना, इसलिए किसी ने नहीं देखा है। क्या होता है, कोल का वायर नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, द प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो होता है वो कौन सा होता है, मेटल, गोल्ड, ठीक है। छोटा सा एक गोल्ड का बहुत सारा वायर्स बनाया जा सकता है, ठीक है। सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल्स कौन हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर इन लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का, उसको हम लोग खींच के, उसको अगर खींचे अगर वायर को, डक्टाइल, इतना ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड कि उसको हम लोग 2 किलोमीटर्स तक खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से खींचना शुरू करेंगे, 2 किलोमीटर तक जाके खिंचाते रहेगा, है ना। 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड जो है 2 किलोमीटर्स वायर, वो उससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उतना खींच सकते हैं, है ना। ना आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी आ गया है टाइम क्वेश्चन का। आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्या है, ऐसा कौन सा मेटल्स है जो कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे कमेंट में, ठीक है ना। तो कमेंट करना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट है, जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे, इसको जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। नाउ सोनोरस, सोनोरस साउंड, नेक्स्ट क्या है हमारा, सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब क्या होता है, सोनोरस मतलब जिसमें हम, मतलब जैसे कि एक मेटल है यहाँ, जो आप स्केल देखे हो, स्टील वाला स्केल जो आता है ना, बहुत लोगों के पास होगा, उसको अगर कहीं पे बीट करोगे तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ेगा, ठीक है, रिंगिंग साउंड आएगा, वाइब्रेटिंग साउंड आएगा। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है ना मेटल्स, उसी को बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। नॉन मेटल्स जो होता है सोनोरस नहीं होता है, उनमें रिंगिंग साउंड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे एक आयरन के सीट को या फिर प्लेट को अगर ड्रॉप करते हैं ऊपर से नीचे, एक मेटल कॉइन को ड्रॉप करते हैं, या फिर एक कोल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, नीचे फ्लोर पे, तो हम लोग अलग अलग साउंड सुनेंगे, हम लोग अलग अलग साउंड हम लोग महसूस करेंगे, ठीक है। तो आयरन का, मेटल कॉइन का और कोल का, तीनों का साउंड जो होगा वो अलग होगा। लेकिन इनमें क्या है, मेटल और मेटल कॉइन में या फिर स्टील प्लेट में, ये सब जो है थोड़ा देर तक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, है ना। कोल में ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, है ना। आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं घर में, है ना, घर में ट्राई करके देखना, प्लेट गिराना, कॉइन गिराना, उधर से मम्मी भी डांटेगी, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा, है ना। क्या होगा, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक
हार्ड। उसको अगर ज़ोर से किसी भी चीज़ से पीटो या फिर उसको नीचे गिरा दो तो उसमें क्या होगा, रिंगिंग साउंड आएगा। ठीक है, रिंगिंग साउंड। आप उसको गिरा कर देखना, जो साउंड आएगा ना उसी को बोलते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक है, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस। मेटल क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। नॉन मेटल्स जो है जैसे कि कोल, सल्फर, ये सब क्या होगा, नॉन सोनरस होगा। ठीक है, नॉट सोनरस होगा। ये आपको ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सब मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी में। सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी में। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में मतलब, थर्मल मतलब होता है हीट। हीट, ठीक है, तो हीट का कंडक्शन होगा, वहाँ हो गया, उसको बोल दिए थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। यहाँ पे भी हमको एक एक्टिविटी करना है। सभी चीज़ को करने के लिए हम लोग को एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी क्यों किया जाता है भाई, ताकि हम लोग के माइंड में सेट हो जाए कि हो क्या रहा है और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो चीज़ हम लोग देखते हैं ना वो चीज़ जल्दी सीखते हैं। अब थर्मल कंडक्टिविटी को देखते हैं। एक क्या लेना है, एल्युमिनियम और कॉपर वायर को लेना है। नेक्स्ट क्या लेंगे, उनको क्लैंप करना है उस वायर को। ठीक है, एक स्टैंड में, यहाँ देखो एक स्टैंड में क्लैंप किया गया है। ठीक है, आप फिक्स कर दो एक वायर को, मेटल वायर को, या तो एल्युमिनियम वायर ले लो या फिर कॉपर वायर ले लो या फिर आयरन वायर भी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसको फिक्स करने के बाद क्या करना है, फिक्स अ पिन टू फ्री एंड, फ्री एंड में एक वायर से वैक्स लगाकर यहाँ पे इसको फिक्स करना है। ठीक है, फिक्स अ पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स से इसको फ्री एंड में एक फिक्स पिन से फिक्स करना है। नेक्स्ट, हीट द वायर विथ अ स्पिरिट। यहाँ पे आपको एक बर्नर लगाना है। ठीक है, ठीक है, बहुत तरीक़ा से हम लोग बर्नर लगा सकते हैं, स्पिरिट लैंप लगा सकते हैं, ब्रूसेन बर्नर लगा सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है, इस मेटल यहाँ पे आपको हीट डाला जा रहा है और हम लोग धीरे धीरे क्या देखेंगे, इधर इधर सब तरफ जो है वो गर्म हो जाएगा ये मेटल का वायर। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या पता लगा सकते हैं, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ठीक है, मेटल्स जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या हो गया, मेटल्स जो है वो कंडक्ट करेंगे हीट को, नॉन मेटल्स जो है वो नहीं कंडक्ट करेंगे हीट को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो फिगर में शो हो रहा है ना, इसमें देखते हैं। यहाँ क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगा देंगे प्लस माइनस, इसी से साथ में हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ एक वायर लगा दिए, इसमें साथ में क्या जोड़ दिए, बल्ब को जोड़ दिए। ठीक है, बल्ब के साथ एक स्विच को जोड़ दिए और यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, आयरन नेल प्लेस करेंगे। कभी कॉपर वायर प्लेस करेंगे, कभी कॉपर वायर डाल देंगे, कभी एल्युमिनियम फॉयल डाल देंगे, या फिर कभी कोल डाल देंगे, या फिर सल्फ़र का डाल देंगे। ठीक है, सल्फ़र का लंप डाल देंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग को क्या क्या लेना होगा, इसमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को आयरन लेना होगा, कॉपर वायर, एल्युमिनियम फॉयल, कोल, सल्फ़र, ये सब चीज़ को हम लोग को टेस्ट करना है, इसलिए ये सब चीज़ लेना होगा, है ना। तो इसको क्या करना है, जैसा ये सर्किट बना है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, है ना। सर्किट को आपको कनेक्ट करना है, यहाँ एक स्विच लगा देंगे और इस बीच में हम लोग आइटम्स को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, है ना। और हम लोग देखेंगे कि किसमें बल्ब जो है वो जल रहा है।
ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पे स्विच दे देंगे, जब भी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद स्विच ऑन करके देखेंगे कि बल्ब का ग्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है, बल्ब लाइट कर रहा है या नहीं। तो क्या हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, आयरन नेल जब लगाएंगे तो बल्ब ग्लो होगा, यस। कॉपर वायर में भी ग्लो होगा, एल्युमिनियम फॉयल में भी ग्लो होगा, कोल और सल्फ़र में नहीं होगा, है ना। कोल और सल्फ़र से हम लोग ग्लो नहीं करा सकते बल्ब को। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, मेटल्स जो है, मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स जो है हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे वर्ड्स में, पढ़ लेते हैं, है ना। यू हैव ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज व्हेन आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्युमिनियम फॉयल इज़ प्लेस्ड इन द सर्किट। ये जो है ना, इसको सर्किट बोलते हैं, ये जो पूरा बना हुआ है इसको सर्किट बोलते हैं। इनमें इस सर्किट में हम लोग क्या देखेंगे, आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्युमिनियम फॉयल, ये सारे चीज़ जो हैं, इनको डालने के बाद क्या हुआ, इन टर्मिनल्स के बीच में डालना है। तो डालने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ना। तो मेटल्स को हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पे रुक जा रहा है, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है ना। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम क्या हो गए, मेटल्स हो गए, कोल और सल्फ़र क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, तो इतने सारे एक्टिविटीज़ से हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए, मेटल और नॉन मेटल का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का टाइम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, बाकी सारे तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और हार्ड भी होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो वो लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये कौन से हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। सेकंड और थर्ड आपको कमेंट करना है फटाक से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको कमेंट करना है, सेकंड और थर्ड को कमेंट करना है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे। हाँ, तो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम एलिमेंट्स आर हार्ड, लस्ट्रस, क्या है, कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, हार्ड है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इतना सारा जो भी है ना ये लोग, वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, और जिनमें ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। द एलिमेंट्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर मेटल्स। जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो क्या है, मेटल्स है। उनका एग्जांपल्स क्या हो गया, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जितने भी सारे चीज़ आपको देखना है, आप लोग इस तरह से आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो मेटल्स होंगे, जो नहीं प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स लाइक कोल, सल्फर, ये सब अपीयर सॉफ्ट एंड डल। ठीक है, ये सब सॉफ्ट और डल है,
इनको ब्रेक डाउन ईजिली किया जा सकता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, अगर हैमर से उसको मारे तो। फिर दे आर नॉट सोनरस, ठीक है, उनमें कोई रिंगिंग साउंड भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, नॉट सोनरस, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। these materials are called नॉन मेटल्स। ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल हो गया ये सब जो हम लोग तब से पढ़े जा रहे हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझा दिया गया, मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स में क्या होगा। ये लस्टरस होंगे, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनरस होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इतना सारा प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल्स का है। जो भी शो करेगा वो क्या होगा, मेटल्स होगा, जो नहीं शो करेगा वो क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा, है ना। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको करने को कहा गया है उसको कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।